अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स। इंग्लिश के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आप सब लोगों को खुशामदीद है इस लेक्चर में। आज हम लास्ट लेक्चर से आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक दफ़ा एक फार्मर आया, किसान। उसने कहा जॉर्ज का जो नी है बुरी तरह हर्ट हो गया है, उसके लिए आपको जाना है। तो आगे देखिए आगे क्या बात हो रही है। ही इज़ बेगिंग फॉर मिस फ्लोरेंस टू कम। वो यानी कि जॉर्ज बेगिंग का मतलब वैसे भीख मांगना होता है। जब किसी से गुजारिश की जाए बड़े ही तहे दिल से, तो उसके लिए भी हम बेगिंग बोल सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इल्तमास कर रहा है, उर्दू में बोलेंगे फॉर मिस फ्लोरेंस। बहुत ज़्यादा गुजारिश कर रहा है कि मिस फ्लोरेंस जो हैं टू कम आएँ एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करें। वी आल लव, हम सब प्यार करते हैं मिस फ्लोरेंस से। किस वजह से? फॉर हेल्पिंग सिक पीपल, वो बीमार लोगों की हेल्प करने की वजह से। फॉर का मतलब यहाँ पर की वजह है, तो बीमार लोगों की हेल्प करने की वजह से हम सब मिस फ्लोरेंस से बहुत प्यार करते हैं। कैन शी कम, क्या वो आ सकती हैं? अब कैन शी से पहले आ गया तो यहाँ पर क्या बोलना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैन शी कम, क्या वो आ सकती हैं? टू हेल्प माई सन, मेरे बेटे की मदद करने के लिए। मिस्टर नाइटिंगेल डिड नॉट नो, मिस्टर नाइटिंगेल को कुछ पता नहीं है व्हाट टू डू, कि वो क्या करें, क्योंकि वो अभी छोटी लड़की है, ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई उसने। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोच सकें, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। फ्लोरेंस हु हैड हर्ड, जिसने सुन लिया था, द मैन, आदमी को, आस्क फॉर हेल्प, जो मदद के लिए कह रहा था। हरीड पास्ट, जल्दी से गुजरी, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए जल्दी से गुजरी? पापा आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना है। मस्ट जहाँ पे लगे वो ज़रूर के मानों में आ जाता है। आई मस्ट गो, मुझे जाना पड़ेगा, या मुझे ज़रूर जाना है। किस लिए? जस्ट अ सेकेंड, ये जॉर्ज नीड्स मी, जॉर्ज को मेरी ज़रूरत है। नीड का मतलब ज़रूरत है। मिस्टर नाइटिंगेल ने, जो उसके बाबा हैं फ्लोरेंस के, लुक्ड, ने देखा, एट हर फेस, उसके चेहरे पर, एंड अलाउड हर, और उसको इजाज़त दे दी, टू गो, जाने की। व्हेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यहाँ पे देखिएगा शेप सेलेक्ट करते हैं। व्हेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ग्रू, बड़ी हो गई, इनटू अ वुमन, एक औरत में, मतलब कि जब बड़ी हो गई। ग्रो इनटू अ वुमन, जब बड़ी हो के वो एक खातून बन गई। शी बिकेम अ वेरी वंडरफुल नर्स, वो बन गई बहुत हैरान कन, हैरत अंगेज़ नर्स, मतलब कि वो बहुत अच्छी नर्स बन गई। इन 1854 के अंदर, व्हेन क्रिमियन वार ब्रोक आउट, जब क्रिमियन वार शुरू हो गई, लग गई, जब क्रिमियन वार लग गई। ये एक जंग है जो बरतानिया और रशिया के दरमियान हुई थी। इसमें बरतानिया के साथ फ्रांस और एक आध और कंट्री ने हिस्सा लिया था, और दूसरी तरफ से रशिया के साथ भी एक दो और ममालिक शामिल थे। शी बिकेम मच वरीड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, टू हियर द पुअर नर्सिंग फैसिलिटीज़। पुअर मतलब कि बुरी, नर्सिंग फैसिलिटीज़, देखभाल की सहूलतों से। तो जब वार लगी, वार में फिर बंदे ज़ख्मी भी होते हैं, तो जब वार लगी, क्रिमियन वार, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्या सुन के? टू हियर, ये सुन के, द पुअर नर्सिंग फैसिलिटीज़, बुरी देखभाल की सहूलतों का सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई।
शी went टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल चली गई, अकम्पेन्ड बाय 38 नर्सिस, अपने साथ 38 और नर्सिस को लेके। टू नर्स द सोल्जर्स, अब नर्स का मतलब नर्स भी है, नर्स का मतलब देखभाल करना भी है। तो नर्स का सुनकर 38 नर्सिस के साथ वो हॉस्पिटल चली गई। टू नर्स द सोल्जर्स, सिपाहियों की देखभाल करने के लिए। हु वर, जो थे, हर्ट, ज़ख्मी हुए, ड्यूरिंग फाइटिंग, लड़ाई के दौरान। तो जो लड़ाई के दौरान ज़ख्मी हुए थे उनकी देखभाल करने के लिए वो 38 नर्सिस के साथ चली गई। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए जी लेक्चर के, आज इतना ही है। इंशाल्लाह नए लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।